हेलो, मेरा नाम है अंकिता। मैं इस चैनल में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अंग्रेजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में एक वाक्य में हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वर्ड यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं। तो इसी शब्दों को हम श्रेणी विभाग करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज करते हैं। अंग्रेजी में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कॉन्जंक्शंस, इंटरजेक्शंस। डिटरमाइनर को कोई एक अलग कैटेगरी भी बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और पर डिटरमाइनर एक तरह का एडजेक्टिव ही है। नाउन, नाउन का मतलब है नाम। हम मनुष्य लोग सब चीजों का नामकरण करते हैं, चाहे वो मनुष्य ही हो या कोई चीज हो या कोई पशु पक्षी हो या कोई पेड़ पौधे हो या कोई जगह हो, और हमारे भावना, चिंता, अनुभव, अनुभूति, इन सभी का नामकरण करते हैं। तो इसी को ही हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। प्रोनाउन, जो शब्द हम नाउन के जगह यूज करते हैं ताकि बार बार एक ही नाउन हमें रिपीट नहीं करना पड़े, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज अ स्टूडेंट, राम गोज टू स्कूल एवरी डे, राम इज अ गुड बॉय। इस राम राम बार बार राम राम नहीं करके हम यहाँ पर ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही इज अ गुड बॉय, ये भी लिख सकते हैं। तो ही एक प्रोनाउन है। ही का मतलब है वो। वर्ब्स, वर्ब्स का मतलब है एक्शन वर्ड्स। मतलब जब हम कोई क्या काम कर रहा है या किस स्थिति में है या फिर उसकी भावना, चिंता या अभिज्ञता क्या है, ये समझाने के लिए हम वर्ब्स यूज करते हैं। फॉर एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस वी यूज वर्ब्स। The words we use are known as verbs. जो शब्द हम यूज करते हैं उसे कहते हैं verbs. Adjectives. Adjectives क्या है? जो शब्द नाउन का वर्णन देता है या फिर नाउन के बारे में और भी कुछ कहता है, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे राम इज इंटेलिजेंट। राम एक नाउन है, एक लड़के का नाम है, तो वो कैसा है? इंटेलिजेंट है। राम कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। सीता इज टॉल। सीता एक लड़की का नाम है, तो वो एक नाउन हुआ। तो सीता कैसी है? लंबी है, इसलिए सीता इज टॉल। टॉल एक एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब, एडवर्ब वो शब्द है जो एक वर्ड या फिर एक एडजेक्टिव या और एक एडवर्ब का वर्णन देता है और या उसके बारे में कुछ कहता है। जैसे हम पहले लेंगे एक वर्ड को। शी इज टॉकिंग लाउडली। वो जोर जोर से बातें कर रही है। वो क्या कर रही है? बातें कर रही है। टॉकिंग, शी इज टॉकिंग लाउडली। कैसे बातें कर रही है? जोर जोर से बातें कर रही है। लाउडली एक एडवर्ब हुआ। एन एडजेक्टिव, शी इज वेरी टॉल। वो कैसी है? लंबी है। शी इज वेरी टॉल। पर कितनी लंबी है? बहुत लंबी है, इसलिए वेरी एक एडवर्ब हो गया। टॉल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में बोल रहा है ये एडवर्ब वेरी। अनदर एडवर्ब, शी इज टॉकिंग वेरी लाउडली। वो बहुत जोर से बातें कर रही है। यहां पर हमने पहले भी देखा, टॉकिंग है एक वर्ड। क्या कर रही है? बातें कर रही है। कितने, कैसे बातें कर रही है? जोर से बातें कर रही है। कितने जोर से बातें कर रही है? बहुत जोर से
बातें कर रही है, इसलिए वेरी हो गया एक एडवर्ब। प्रेपोजिशन, जो शब्द हम नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं जगह, समय या फिर दिशा समझाने के लिए, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर द वास इज ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन हो गया है प्रेपोजिशन। वास कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है, तो ऊपर हो गया है प्रेपोजिशन। आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे जाग जाती हूँ। कितने बजे जागती है? 6 o'clock। एट हो गया है प्रेपोजिशन। द चाइल्ड ran towards his parents, बच्चा अपने माँ बाप की तरफ दौड़ा। टूवर्ड्स हो गया है प्रेपोजिशन। किस तरफ दौड़ा? माँ बाप की तरफ दौड़ा, तरफ हो गया है प्रेपोजिशन। कॉन्जंक्शन, कॉन्जंक्शन है जोड़ने वाला शब्द। जो शब्द दो शब्दों को जोड़ता है या फिर दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम कॉन्जंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो वाक्य हैं, राम गोज टू स्कूल, श्याम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है, श्याम स्कूल जाता है। राम एंड श्याम गो टू स्कूल, राम और श्याम स्कूल जाते हैं। एंड हो गया एक कॉन्जंक्शन। शी इज पोर, शी इज हैप्पी, वो गरीब है पर वो खुश है। शी इज पोर बट हैप्पी, वो गरीब है पर वो खुश है। बट हो गया है कॉन्जंक्शन। इंटरजेक्शन, अचानक से भावना प्रवण होके या उत्तेजित होके जो शब्द हम अंग्रेजी में बोलते हैं उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हुरे, वी वन द मैच। हुरे यहां पर एक इंटरजेक्शन है, हम मैच जीते। अलास, शी इज नो मोर। अलास यहां पर एक इंटरजेक्शन है, अलास वो और नहीं रही। वाओ, सच ए ब्यूटीफुल साइट। वाओ यहां पर एक इंटरजेक्शन है, वाओ कितना सुंदर दृश्य है। इंटरजेक्शन हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आता है। इंटरजेक्शन के बाद हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क बैठता है, ठीक है। डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स को हम लिमिटिंग एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ये एक तरह का एडजेक्टिव ही है क्योंकि ये हमेशा नाउन के साथ उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसके बारे में कुछ बोलने के लिए यूज होता है। डिटरमाइनर्स प्रोनाउन के जैसे ही है, पर प्रोनाउन जैसे नाउन के जगह यूज करते हैं, डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन के साथ यूज करते हैं।